नमस्कार, संस्कृति यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। ये यात्रा भारतीय कला और संस्कृति की। पाषाण काल से ही मानव ने अपनी गुफाओं में भित्ति चित्र बनाने आरंभ कर दिए थे। इस कला को आज के समय में शैल कला या रॉक आर्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लिपि के अभाव में चित्रण ही अभिव्यक्ति का माध्यम था। उस समय का मानव जो सोचता था, जो अपने आसपास देखता था और जैसा जीवन जीता था, उसे ही चित्रों के माध्यम से अपनी गुफाओं में अंकित कर देता था। भारत के लगभग हर प्रांत में इस प्रकार के शैल चित्र आज भी देखने को मिलते हैं। कालांतर में भी प्राकृतिक रंगों से घरों की दीवारों पर भित्ति चित्र की परंपरा जीवित रही। बिहार की मधुबनी और महाराष्ट्र की वर्ली भित्ति चित्र जैसी कई लोक चित्र शैलियां इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भारत के कण कण में रंग बिखरे पड़े हैं और इन रंगों की यात्रा आरंभ करते हैं अपने पहले पड़ाव साप्ताहिकी के साथ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। विषय था पूर्वोत्तर भारत में पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और स्थानीय रीति रिवाजों का पुलिस व्यवस्था पर प्रभाव। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे पंकज लांबा और विशेष अतिथि थे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कैंपस डायरेक्टर अविनाश खरेल। संगोष्ठी में केबा, केबांग और न्यूशी जैसी प्रथाओं पर चर्चा की गई और इन्हें आधुनिक पुलिसिंग में कैसे समाहित किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श भी हुआ। कार्यक्रम ने न केवल उत्तर पूर्व भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को उजागर किया, बल्कि पारंपरिक रीति रिवाजों के माध्यम से पुलिसिंग के नए दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी ने भारत की आगम परंपरा पर आधारित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के पहले दिन आगम से जुड़े विभिन्न उप विषयों पर 3 सत्र आयोजित हुए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी ने आगम परंपरा की महत्वता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आगम वो परंपरा है जो पुरातन से अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है और कोई भी लोकोत्तर परंपरा श्रुति से ही जुड़ी होती है। अध्यक्षीय उद्बोधन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा ने वेद और आगम की विशिष्ट आचार पद्धतियों के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित किया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की डिप्टी डायरेक्टर जनरल सुश्री सिल्वी फॉर्बिन ने आईजीएनसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आईजीएनसी के आर्काइविंग प्रयासों की सराहना की और भारत में कॉपीराइट संबंधित चिंताओं पर सार्थक चर्चा की। विचारों के आदान प्रदान के बाद उन्होंने भविष्य में आईजीएनसी और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बीच सहयोग बढ़ने की आशा भी प्रकट की। साप्ताहिकी के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव विशेष की ओर, जहां बात करेंगे भारतीय कला के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण रूपों में से एक भित्ति चित्रों के बारे में। यूं तो समस्त भारत में भित्ति चित्रों की परंपरा है, पर आज का विषय है केरल के भित्ति चित्र। इन चित्रों में केरल की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की गहरी झलक देखने को मिलती है। खासकर केरल के मंदिरों और महलों की दीवारों पर उकेरे गए ये चित्र प्राचीन कथाओं, देवी देवताओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं। इन चित्रों में रंगों की विविधता, बारीक कलाकारी और सौंदर्य का अद्वितीय सामंजस्य देखने को मिलता है। इन चित्रों में रामायण और महाभारत के दृश्य बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाए जाते हैं। केरल के इन भित्ति चित्रों में प्रयोग किए गए रंग प्राकृतिक होते हैं, जैसे कि हल्दी, चूना और हिबिस्कस के फूल से तैयार किए गए रंग, जो इन चित्रों को एक अनूठी स्थिरता और जीवंत सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं फिल्म म्यूरल्स ऑफ केरला के कुछ अंश। Nature's vibrant forms, rhythmic colors and light have always found expression in art through the ages. The divine and the human continue to evoke the perennial interrelationships among the Panchabhutas, the earth, water, air, fire and ether. These mural expressions are intrinsic to all living cultures.
The myth embodies these age-old preoccupations. Time and again, through sculptured form or painted mural, new life is infused. Murals of Kerala usher us into a mythical, mysterious world where gods and humans play, love, and combat. The artists who painted the murals at Tirupprayar, Sri Rama Temple, succeeded in creating an illusion of three-dimensionality in their paintings. Venugopala Krishna plays on the flute while animals and birds listen, enchanted by the divine music. Vishnu on his coach, the serpent Ananta. Vishnu is accompanied by Bhudevi and Lakshmi Devi. Celestials and rishis pay their tribute to him. The cluster of shrines at the Vadakanathan temple is marked for its fine blend of traditional architecture, wood carvings, and the paintings. War scenes from the Mahabharata adorned the recessed niches of the walls. Pandavas and Kauravas engaged in fierce combat. A scene from the battlefield. One can see horses and cavalry. Shiva as Nadaraja, performing the eternal dance witnessed by the divinities and rishis. Gajendra Moksha. The Ayyappan Kavu in the sleepy hamlet of Panyal unveils a harmony of art and nature. The flora and fauna in these murals stand witness to this. Kaliya Mardanam. Krishna's triumph over Kaliya, the 10-headed serpent depicted in brilliant colors. Muralidhara Krishna. Parvati on the bull Nandi, turning her head away as she sees Shiva flirting with Mohini. Panayanar Kavu at Mannar enshrines goddess Bhadrakali and Lord Shiva in the same premises. The profusely painted walls here reflect the fierceness of both the deities. These ferocious aspects of the goddess and the stylistic mode of representation, marked by emphasis on circularity, are expertly followed in Dhuli Chitra and murals. Durga killing Mahishasura. One can also see murals of Saptamatrikas, the only one of its kind in Kerala. These 7 mother goddesses present a whole repertoire of feminine grace, valor, and majesty. Combat between Mahishasura and Durga. The Dhuli Chitra on the same theme depicts the round figure with similar features. Wedding scene of Rama and Sita. Do these paintings have their roots in the theatrical plays? Often a mystery. Each of these murals is like a scene from the epics, frozen in time. Outer walls of the shrine in the Pundarikapuram Vishnu temple also depict scenes from the epics. Venugopala. Panel shows the celebration when Sri Rama returns to Ayodhya. Shasta while hunting. Ganesha Puja. Painting shows natives engaged in the rituals associated with the worship of Ganapati.
Durga slaying the demon Mahisha. Look at the lively, expressive eyes of the goddess. They lock the beholder's eyes. In terms of expression, costumes, and colors, the murals resemble the age-old ritual art of Kudiyattam and the performing art of Kathakali. The temple precincts sink in to silence as the daylight gives way to darkness. But inside the temple, the murals attain a mystic dimension in the glowing light of the traditional lamps. The yellow light heightens the dramatic expression of the figures, and the characteristics from the epics seem to emerge from the shadows of the past. At times, the duality of the murals in these changing lights may signify the rare transcendence of the human to the divine, a jewel in our rich temple tradition. जैसा कि हमने देखा, केरल के भित्ति चित्रों में भारतीय कला की समृद्ध परंपरा और धार्मिक कथाओं का अद्वितीय संगम है। केरल में मंदिरों की दीवारों पर बने हुए भित्ति चित्रों के रंगों से आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर, अपने अगले पड़ाव लोक रंग में। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की लोक गायन संस्कृति को संरक्षित करने में सुप्रसिद्ध गायिका कृष्णा वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। मालवी लोक नाट्य के सिद्धहस्त निर्देशक सिद्धेश्वर सेन और लोक कलाकार कंचन बाई की पुत्री कृष्णा वर्मा ने अपने माता पिता के सानिध्य में ही लोक गायन कला में ज्ञान प्राप्त किया। परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कृष्णा वर्मा ने मालवा के लोक संगीत को देश भर में पहचान दिलाई। आइए सुनते हैं कृष्णा वर्मा की सुमधुर आवाज में मालवा, मध्य प्रदेश का लोक संगीत। चौक पुराओ के रईवर आविया जिराज भई मारी कंचन थाल सजाओ अलबेली मोतियन चौक पुराओ के रईवर आविया जिराज भई मारी कंचन थाल सजाओ अलबेली मोतियन चौक पुराओ के रईवर आविया जिराज के रईवर आविया जिराज भाई मारी हाथी कहो दे रईवर आया जान बराती के साथे लाया मन का मंगल गाओ के रईवर आविया जिराज भाई मारी कंचन थाल सजाओ अलबेली मोतियन चौक पुराओ के रईवर आविया जिराज के रईवर आविया जिराज भाई मारी रईवर द्वार पे उबा है सुहागण करो आरती गाओ कामण ढोल का डंके बजाओ के रईवर आविया जिराज भाई मारी कंचन थाल सजाओ अलबेली मोतियन चौक पुराओ के रईवर आविया जिराज के रईवर आविया जिराज भाई मारी जामो के सरिया पचरंग चीरा आया मारा रईवर धीरा लाड़ी के तेल चढ़ाओ के रईवर आविया जिराज भाई मारी कंचन थाल सजाओ अलबेली मोतियन चौक पुराओ के रईवर आविया जिराज के रईवर आविया जिराज भाई मारी तोरण मार लगन पे जावे लाड़ा ने लाड़ी दोई शर्मावे बामण के बेग बुलाओ के रईवर आविया जिराज
भाई मारी कंचन थाल सजावो अलबेली, सजावो अलबेली, मोतियन चौक पुराओ के रईवर आविया जी रात के। भाई मारी कंचन थाल सजाओ अलबेली, सजाओ अलबेली, मोतियन चौक पुराओ के रईवर आविया जी रात के। रईवर आविया जी रात के, रईवर आविया जी रात। हारे देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, देवर मारो रे, हारे देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, देवर मारो रे। अरे हारे देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, देवर मारो रे। अरे हर देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, देवर मारो रे। अरे हारे देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, देवर मारो रे। अरे हाँ देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, ओ देवर मारो रे। अरे भमरी खड़े तेरे देवर घर में थारो सारो रे, हमारी घड़ई तेरे देवर घर में थारो सारो रे। भमरी खड़े तेरे देवर घर में थारो सारो रे। हो हमारी घड़ई तेरे देवर घर में थारो सारो रे। तो भमर पैर करूंगी लट्टी को, देवर मारो रे। हो हमारे पैर करूंगा लट्टी को, देवर मारो रे। अरे हारे देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, देवर मारो रे। अरे हारे देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, देवर मारो रे। अरे हंस जी खड़े तेरे देवर घर में थारो सारो रे, हंसली घड़ई तेरे देवर घर में थारो सारो रे। हंस जे खड़े तेरे देवर घर में थारो सारो रे। हंस घड़ई तेरे देवर घर में थारो सारो रे। तो हंस पैर करूंगी लट्टी को, देवर मारो रे। हो हंस पैर करूंगी लट्टी को, देवर मारो रे। अरे हारे देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, देवर मारो रे। अरे हारे देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, देवर मारो रे। कड़िया खड़े तेरे देवर घर में थारो सारो रे, कड़िया घड़ई तेरे देवर घर में थारो सारो रे। कड़िया घड़ई तेरे देवर घर में थारो सारो रे। तो कड़िया को पैर करूंगी लट्टी को, देवर मारो रे। हो कड़िया को पैर करूंगा लट्टी को, देवर मारो रे। अरे हारे देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, देवर मारो रे। अरे हारे देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, देवर मारो रे। हारे देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, देवर मारो रे। हारे देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे, देवर मारो रे। हारे देवर मारो रे यो हरिया रुमाल वालो रे। लोक गायिका कृष्णा वर्मा का कर्णप्रिय संगीत सुनने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक अहम परियोजना चला रहा है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक दिखाने आज आपको लेकर चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के खूबसूरत गांव मुलसू। मुलसू गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरी भरी वादियां और शांत वातावरण किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो संस्कृति यात्रा के अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में चलते हैं
मुलसू गांव की ओर। मन को रोमांचित करने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सेब के बागानों के बीच बसा मुलसू गांव पर्यटन की दृष्टि से बेहद ही खूबसूरत स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार 63.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैले हुए इस गांव की आबादी 552 है। यहाँ की साक्षरता दर 56.8% है। गांव में एक माध्यमिक विद्यालय मौजूद है जिसमें कुल 25 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुलसू गांव के प्रत्येक घर तक सरकार की योजनाओं के सहयोग से बिजली, पानी, रसोई गैस और शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। गांव में पक्की सड़कें और जल निकासी के लिए नालियां बनी हुई है। यहाँ के निवासी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि पर आश्रित हैं। कुछ लोगों द्वारा कश्मीरी कपड़ों और सजावटी वस्तुओं का व्यापार भी किया जाता है। यहाँ उगाया जाने वाला ब्लैक टर्टल बीन यानी कि काला सेम कैंसर के इलाज में उपयोगी माना जाता है। यहाँ से इस बीन का निर्यात चाइना में किया जाता है। किसी जमाने में मुलसू की सारी जमीन कश्मीरी पंडित शंकर मुलसू की हुआ करती थी। धीरे धीरे लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया और इस जगह गांव बस गया। शंकर मुलसू के नाम पर ही इस गांव का नाम रखा गया है। खूबसूरत वादियों के बीच कश्मीरी स्वाद और सुगंध लिए हुए यहाँ का खाना एक अलग ही अनुभूति प्रदान करता है। यहाँ विशेष मौकों पर कश्मीरी वाजवान पकाया जाता है जिसमें कई सारे कश्मीरी व्यंजन शामिल होते हैं। साथ ही पर्यटकों द्वारा यहाँ की बिरयानी खूब पसंद की जाती है। मुलसू के निवासी यहाँ की संस्कृति को दर्शाते हुए पारंपरिक कपड़े पहनते हैं जिसमें पुरुषों द्वारा मुख्य रूप से खान ड्रेस पहनी जाती है और महिलाएं सलवार, कमीज और बुर्का पहनती हैं। कंगन, चूड़ियां यहाँ की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले मुख्य आभूषण हैं। अस्मकाम यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पवित्र सूफी दरगाह है। इसका निर्माण शेख हजरत जैनुद्दीन वली की स्मृति में किया गया था। बृहस्पतिवार और जुमा के दिन स्थानीय लोग यहाँ नमाज अदा करने आते हैं। पास में ही स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित एक शानदार मंदिर है। इसका निर्माण राजा ललितादित्य द्वारा 7वीं शताब्दी के लगभग करवाया गया था। ये मंदिर एक पठार के ऊपर चूना पत्थर से बनाया गया था। मुलसू गांव की प्राकृतिक सुंदरता की अनुभूति पाने दूर दूर से पर्यटक खींचे चले आते हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात सनसेट टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।